गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुषमा। आज हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स और इरिगेशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा फार्मर पुराने समय में सिंचाई कैसे करता था, किन मेथड्स का यूज़ करता था। देखिए, जो क्या कहा गया, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कि जो पानी अवेलेबल होता था किन में, वेल्स में होता था, लेक्स में और कैनाल्स में, उनसे पानी लेता था डिफरेंट मेथड से, ठीक है, और उनको फिर खेतों में देता था ये फार्मर, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होता था, या तो कैटल या फिर ह्यूमन लेबर, इन मेथड्स में यूज होता था। आपको ये तो पता ही है कि ये मेथड्स होते हैं मोट या पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और राहट, या फिर से रहट भी बोलते हैं। तो देखिए, हम अपना मोट सिस्टम कर लेते हैं। इसमें क्या था कि फार्मर है और यहाँ पर लगी हुई है पुली, ठीक है, ये एक रोप बंधी हुई है, इधर भी रोप है, इधर ये एक बकेट या फिर घड़ा ले लिया, बांधा गया है, और जब ये पुली घूमती है तो ये घड़ा या बकेट अंदर की ओर जाते हैं, इसमें पानी भर कर लाते हैं और फिर घूमती है, इसे खींचा जाता है तो ये ऊपर की ओर आ जाती है, और फार्मर इसे पानी लेकर यहाँ खेतों में फैला देता था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और काफ़ी मेहनत का काम था ये, और इससे भी थका देने वाला मेथड है। सेकंड है हमारा चेन पंप। चेन पंप में देखिए, इस तरह से दो यहाँ पुली लगी हुई हैं, ओके, ये दोनों, ठीक है, और यहाँ पर ये चेन है, इस चेन में बकेट टंगी हुई है। तो ये बकेट जब ये पुली घूमती थी तो ये बकेट नीचे की हो जाती, पानी भर के लाती, जब ऊपर आती तो ये पानी को डोल देती खेतों में। ये इसमें भी टाइम लगता था, और इसका एक्चुअल आप वो देख लीजिए फिगर, ये फिगर थी इसकी एक्चुअल, ओके। तो थर्ड है हमारा ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या था कि यहाँ पर एक बम्बू लगाया गया है, ठीक है, और एक साइड से बकेट बांधी गई है, एक साइड से यहाँ पर कुछ वेट रखा गया है पत्थर वगैरह के यूज़ से, ठीक है। तो जब इसको ऐसे दबाया जाता था तो ये ऊपर की ओर आता, और जब इसे छोड़ दिया जाता तो ये नीचे की ओर जाता, पानी भर के लाता, और फिर इसे दबाते तो ये पानी निकाल देता, और ऐसे किसान पानी इसे बकेट से लेकर इसे डोल देता। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसमें। नेक्स्ट आ गया है हमारा रहट सिस्टम या राहत सिस्टम। तो इसमें क्या था कि यहाँ पर देखिए, ये एक ये लगे हुए हैं, हमारे व्हील लगे हुए हैं, या ठीक है, ये यहाँ से अटैच है, ओके, और यहाँ पर है हमारा क्या, कैटल, ठीक है। तो ये कैटल जब घूमता है ना तो ये भी घूमता है, ये भी घूमता है, और इसमें पानी आता है, इन बकेट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, इनमें पानी भर जाता है, ठीक है, और ये दोबारा फिर घूमता है तो पानी सारे को डोल जाता है, ठीक। इसमें भी टाइम लगता था, थका देने वाला काम, लेकिन इसमें ये था कि फार्मर को अकेले नहीं करना पड़ता था, इसमें कैटल भी साथ देता, तो ये थोड़ा यूज़फुल माना जाता था, इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता था पुराने टाइम में। अब क्या हुआ कि फार्मर हो गया स्मार्ट, तो मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर लिए उसने। अब उसने क्या किया है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, ठीक है, जहाँ पर पानी नहीं अवेलेबल था तो वहाँ पर पाइप्स लगी हुई थी, और उसमें नोजल्स से पानी डिफरेंट इंटरवल्स पर मिल जाता था सभी पौधों को, ठीक है जी। जब पानी चलता है, यानी क्या बोला, वन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प। यानी जब पानी को क्या कहता, फ्लो के
करते थे पंप के द्वारा, तो ये क्या करता है, ये रोटेटिंग नोजल्स में आता है। यानी जिस तरह से आप फुहारा समझते हो ना, आजकल इसमें पार्क वगैरह में ऐसे ही होता है कि पानी कैसे आता है, एक फुहारे के रूप में आता है। ठीक है, तो वैसे ही सिस्टम था ये। ठीक है, तो इसे क्या करते, इसमें स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। यानी ये जो कॉफ़ी क्रॉप्स के प्लांटेशन और दूसरी क्रॉप्स के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, ये देखिए इसका एक्चुअल ये है, हमने ये देखा। तो स्प्रिंकलर में ये यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, ये पाइप्स हैं और यहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है, छोटे छोटे नोजल्स के रूप में पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, मेन पाइप के थ्रू। आगे फिर यहाँ पाइप्स लगी हुई हैं, छोटी छोटी यहाँ पर हैं पाइप्स, तो यहाँ से पानी फिर निकल रहा है। इसका एक और आप शेप ये फिगर देख लो, ये रूप बन जाता है जब पानी आता है। तो इसमें हर एक पौधे को पानी मिलता है, पानी वेस्ट नहीं जाता, हर एक को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यूज़फुल है। सेकंड है जी ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या है, ऐसे ही पाइप, मेन पाइप से लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो पानी है उसके ड्रिप के द्वारा दिया जा रहा है, छोटी यहाँ बूंदों के द्वारा जड़ों में ही पानी जा रहा है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है जब उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसे ड्रिप दी जाती है। एक एक ड्रॉप के द्वारा ही उसमें ब्लड जाता है। ठीक है, ग्लूकोज मिलती है। तो इसी तरह से ही हमारा ये ड्रिप वाइज ही पानी जाता है पौधों को। इस सिस्टम में क्या होता है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है डायरेक्टली नियर द रूट्स। ओके, इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग की फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स और ट्रीज़ में। ठीक है जी, और वाटर वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, और ये बहुत ही पानी बहुत ही कम जाता है इसमें। ओके, तो ये कहाँ देखिए, इट इज़ ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। यानी जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता अवेलेबल होता है, वहाँ पर ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही बढ़िया साबित होता है। देखिए, ये इसकी एक और फिगर देखिए, इस तरह से पानी जाएगा। ठीक है, हर एक प्लांट्स में ड्रिप ड्रिप करके, ड्रॉप ड्रॉप से। ओके, ऐसे। ओके, क्लियर? In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. फील्ड्स में जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वे भी नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स। ओके, अब इनको निकालना ही क्या कहलाएगा, वीडिंग कहलाएगी। वीड्स की रिमूवल को वीडिंग कहेंगे। वीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीड्स क्या करते हैं, compete करती है क्रॉप प्लांट्स के साथ। किसके लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट के लिए। ओके, अब आपको पता है कि कहीं आप बैठे हो, ज़्यादा आपको एक ही जगह पे काफ़ी जनों को बिठा दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, और आपके लिए स्पेस अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। मीन्स समझते हो? इसी तरह से पौधों को भी प्रॉब्लम होगी ना, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादा पौधे होंगे तो जिनको बढ़ना है, क्रॉप को, हमारी फसल वाले पौधों को, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो वो जो दूसरे पौधे हैं, वीड्स हैं, वो इनके साथ compete करेंगे, तो उनको हटाने में ही फ़ायदा रहेगा। ओके, अब ये हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड प्रपोजली। तो ये जो प्लांट्स हैं दूसरे वाले, इनके बारे में देख लेते हैं। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप।
ये हमारी क्या करते हैं, क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। ओके, और सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स जो हैं ये इंटरफियर भी करते हैं हार्वेस्टिंग में, ये क्या जहरीले होते हैं, ठीक है, नुकसानदायक है एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। तो फार्मर क्या करेगा, ये काफ़ी तरीक़ों से इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और कंट्रोल करेगा इनकी ग्रोथ को। ओके, तो उसके लिए क्या करेगा, टीलिंग, ठीक है, टीलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स, इससे पहले कि ये हम उगे अच्छी तरह से, ठीक है, हम इससे पहले से ही इनकी टीलिंग कर दी जाती है। टीलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टीलिंग एक बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है, इनको उखाड़ फेंकना, विच में देन ड्राई अप। ओके, तो गेट मिक्स इन द सॉइल, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इसको टीलिंग कर देंगे, इनको उखाड़ देंगे, तो ये इसमें मिक्स हो जाएंगे, हमारी सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, और क्या बनेंगे, आपको पता ही है क्या बनता है ये, ठीक है, हमारी खाद के रूप में ये हमें फ़ायदा करेंगे। ओके, तो बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड द सीड्स। इससे पहले कि ये फ्लावर के रूप में प्रोड्यूस हो जाएं, ठीक है, और सीड्स हों, तो उससे पहले ही हम इनको वीड्स को निकालने में भलाई होती है, ठीक है जी। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग दैम क्लोजर टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मैनुअल रिमूविंग इंक्लूड होती है इसमें क्या, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब वीड्स को निकालना कहाँ से, रूट से, ये तो इसको काट दो ग्राउंड के पास से, टाइम टाइम खुरपी ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए खुरपी की हेल्प से आप इसको काट सकते हो टाइम टू टाइम, उसमें भी ठीक रहेगा, ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा इसको करते रहेंगे जो, ठीक है। तो एक सीड ड्रिल है, ये भी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, सीड ड्रिल से भी निकाल सकते हैं हम। तो वीड्स कंट्रोल करते हैं, किए जाते हैं सर्टेन केमिकल, यानी केमिकल का यूज करेंगे हम, उसमें भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बोलेंगे वीडिसाइड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी, जब स्प्रे करेंगे वीड्स को मारने के लिए, तो हमारी क्रॉप को भी तो डैमेज होगी। तो वीडिसाइड्स are diluted with water to the extent required and spray to the field with the sprayer। तो ये वेडिसाइड्स है, ये पानी में घोला जाता है इसको, और ये स्प्रे करना पड़ता है, तो ये स्प्रे करने वाले को यानी फार्मर को भी तो नुकसान पहुंचाता है। ओके, ये देखिए इस तरह से कि हमारा जो फार्मर है उसने अपना मुंह को कवर किया हुआ है, तो ये बहुत हार्मफुल है। आगे चलते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन द वेडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स। कि वेडिसाइड्स जो है ये स्प्रे इनके ऊपर किया जाता है जब भी हम अपनी सब्जियां या कुछ हमारी फसल वगैरह कुछ भी ऐसे उनकी ग्रोथ चाहते हैं, तो ठीक है, इससे पहले कि उसके अंदर फ्लावर वगैरह आ जाएं। ओके, तो स्प्रे करना ये वेडिसाइड्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही नुकसानदायक होता है स्प्रे करना, क्योंकि ये केमिकल होते हैं इसके अंदर, और इस केमिकल को से बचने के लिए हम क्या करना होगा, अपनी नोज़ और माउथ को कवर करना होगा। ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।